नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो हिंदी साहित्य का जो पहला काल है जिसे आदिकाल नाम दिया गया है। आदिकाल की मुख्य विशेषताएं, आदिकाल के नामकरण पर विद्वानों की राय और हम ये समझेंगे कि ये जो आदिकाल है इसकी समयावधि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नामकरण। विद्वानों ने आदिकाल को अनेक नाम दिए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। अब हमें समझना है वीर गाथा काल क्यों दिया। वीर रस की रचनाओं की प्रधानता के कारण युगिन प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने नाम दिया आदिकाल। उनका आधार था कि हिंदी साहित्य का आरंभ इस काल से हुआ है और आरंभिक समय था, तो इस दृष्टि से हम एक साधारण सा नाम दे देते हैं आदिकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी आदिकाल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारणकाल कहा है, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल संकृत्यायन का आधार था कि इस युग में सिद्ध और सामंतों दो को आधार बनाकर ही मुख्यतः काव्य सृजन हो रहा था, इसलिए उन्होंने सिद्ध और सामंत काल दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा चारणों के द्वारा ही मुख्यतः रचनाएं रची जा रही थी और चारण ही साहित्य जो प्रधान था, इसलिए इसे चारण काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे वीर काल कहते हैं, जो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल नाम दिया उसी का सरल रूप वीर काल हो गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे दो भागों में बांटते हैं, एक संधि काल और एक चारण काल। संधि काल का मतलब है कि जो अपभ्रंश का साहित्य था और हिंदी का जो साहित्य था उसका ये युग संधि का युग था, दोनों को जोड़ने का और दोनों के बीच का युग था। और दूसरा उन्होंने नाम दिया चारण काल। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश की रचनाओं के आधार पर अपभ्रंश काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी से बीज वपन काल कहते हैं। बीज वपन काल का भी वही अभिप्राय है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। इन्होंने कहा इस युग में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया या हिंदी भाषा का बीज बोया गया, इसलिए इसे बीज वपन काल कहते हैं। ये मुख्यतः नामकरण जो आदिकाल के जो नामकरण है, कालक्रम मैंने आपको बताया। कुछ विद्वान 7वीं शताब्दी के मध्य से आदिकाल का आरंभ मानते हैं, कुछ विद्वान 693 ईस्वी से इसका प्रारंभ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 विक्रम संवत से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी के लगभग से मानते हैं। तो हमें मुख्यतः जो समझना है वो ये समझना है कि अपभ्रंश भाषा को शामिल करते हैं तो 7वीं शताब्दी मध्य से मान सकते हैं, और विशुद्ध हिंदी को लेते हैं तो 1000 ईस्वी से मान सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है और आदिकाल के जो साहित्य हैं उसकी प्रवृत्तियां क्या है।